दहशत गर्दी हर सूरत में काबिल मजम्मत है। दहशत गर्दी का रास्ता रोकने के लिए जो कुछ बन पड़े वो करना चाहिए। दहशत गर्द जहाँ पे भी हो उन्हें ताक के उन्हें निशाना बनाना चाहिए। दहशत गर्दी को और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। ये वो मामला है जिस पे हम दोनों मुल्कों को मिल के निमटना है, जिससे हम इतनी मजबूत रियासत होने के बावजूद हम इन मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो क्या तालिबान से हम ये तवक्को रखें कि 2021 में वो वजूद में आए हैं और उसके साथ ही पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे वो इस तरह गलबा पालें कि हम वो हर चीज़ के ज़िम्मेदार भी ठहराए जाएं और हर चीज़ की ज़िम्मेदारी कबूल भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप थिंक फेस्ट पे आए, कैसा लगा आपको यहाँ पर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और पाकिस्तान में अब सोचने के और उस सोच के को जाहिर करने के वसीले बड़े कम होते चले जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर अब थिंक को कहें कि सोचना भी और एक मेले की सूरत में सोचना, इकट्ठे होकर सोचना, ये तो बहुत ही उम्दा बात है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ। शुक्रिया यहाँ आने का आपका। अच्छा सर, मैं आपसे ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से। तो आप कैसे देखते हैं ये जो तालिबान वाला आजकल मसला चल रहा है, ये क्या पाकिस्तान की पहली गलती थी? गुड तालिबान कभी बैड तालिबान, आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, अफगानिस्तान को समझने के लिए हमें अपनी सोच में बुनियादी तब्दीली लाना होगी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान बनने से पहले के भी हैं। अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग, इन दोनों के दरमियान ना सोच का कोई फ़र्क है। सोच का 19-20 का फ़र्क तो शायद हर आदमी में होता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं। दोनों जो डिफरेंट लाइन के दोनों तरफ रहने वाले लोग एक कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही तरह की ज़ुबान बोलते हैं, एक ही तरह का हमारा तहजीबी और तारीख़ी और मजहबी पस मंज़र है। तो ऐसे लोगों के साथ जब हम बात करें तो उनको हमें अपना समझ के बात करनी है। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। जब हम उन्हें कोई गैर समझ के बात करेंगे या उस तरह बात करेंगे कि जैसे कोई अनदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो पेचीदगियाँ पैदा होंगी, मसाइल पैदा होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा पॉलिसी है, जिस पे आजकल हम गामज़न हैं, ये सोच समझ के नहीं बनाई गई। इसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। हमने अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अफ़गानिस्तान के लोगों को हम इस तरह ख़ुद से दूर होता हुआ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरे लिए मेरा जो अफ़गानिस्तान है वो उतना ही अहम है जितना मेरे लिए लाहौर है और पाकिस्तान है, और मुझे उसको इसी नज़र से देखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी रियासत के तमाम आज़ा को भी अफ़गानिस्तान पर यही नज़र डालनी चाहिए, एक बड़े भाई की, एक हमदर्द की, एक दोस्त की, न कि एक नाराज़ फिरने वाले पड़ोसी की। हमें अपने पड़ोसियों को, हमें अपने भाइयों को, हमें अपने दोस्तों को अपनी ताकत का एहसास नहीं दिलाना, बल्कि उन्हें अपने दिल की कुशादगी का एहसास दिलाना। बिल्कुल सर, जैसे आप कह रहे हैं कि दिल की कुशादगी का एहसास दिलाना है। पिछली गवर्नमेंट यही करती रही, उन्होंने उनको करीब लाने की भी कोशिश की और काफ़ी तालिबान पाकिस्तान में आके रहे भी और काफ़ी इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन आप देखते हैं कि जिस तरह FC के 16 लोग शहीद हो जाते हैं और कभी बम धमाके, इस तरह की बेशुमार चीज़ें होती हैं। ये भी तो सच चीज़ें हैं ना, ये भी तो फैक्ट्स हैं ना। दहशत गर्दी हर सूरत में काबिल मजम्मत है। दहशत गर्दी का रास्ता रोकने के लिए जो कुछ बन पड़े वो करना चाहिए। दहशत गर्द जहाँ पे भी हो उन्हें ताक के उन्हें निशाना बनाना चाहिए। दहशत गर्दी को और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। ये वो मामला है जिस पे हम दोनों मुल्कों को मिल के निमटना है, जिससे। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं जोड़ना नहीं चाहिए, हम नहीं जोड़ते। लेकिन अब जो TTP कर रही है, लेकिन उनको सपोर्ट अफगान तालिबान दे रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? कि क्या आपको नहीं लगता कि अफगान तालिबान को TTP को सपोर्ट दे रहे हैं हमें ये और वो हमारे मुल्क में आके हमला कर रहे हैं? समझना चाहिए कि अफगान तालिबान जो है वो अभी अपने मुल्क में उस तरह मजबूत रियासत की सूरत नहीं इख्तियार कर पाए जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत है। खुद पाकिस्तान के अंदर मसाइल ये हैं कि KP में और बलूचिस्तान में रिट ऑफ द स्टेट कमज़ोर पड़ी हुई है। हम इतनी मजबूत रियासत होने के बावजूद हम इन मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो क्या तालिबान से हम ये तवक्को रखें कि 2021 में वो वजूद में आए हैं और उसके साथ ही पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे वो इस तरह गलबा पालें कि हम वो हर चीज़
हर चीज़ के जिम्मेदार भी ठहराए जाएं और हर चीज़ की जिम्मेदारी कबूल भी करें। सर ये एक मुख्तलिफ मामला है, इसको इस एंगल से भी देखने की जरूरत बिल्कुल सर, मेरा आखिरी छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि सर जिस तरह आप तालिबान के बारे में कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्त मजबूत नहीं है, गवर्नमेंट लेकिन उनकी है इस टाइम, लेकिन वो जो भारत के साथ, भारत हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट कभी डायरेक्ट होता है कभी इनडायरेक्ट होता है, अब वो भारत से दुबई में जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान के, तो ये चीजें भी तो नजर आ रही है ना जब सामने। आप दो भाई आपस में लड़ रहे होंगे तो डेफिनेटली एक तीसरा बीच में आएगा। ये दुनिया का दस्तूर है, ये सियासत का एक बुनियादी सा उसूल है। जब आप दोनों के दरमियान इत्तफाक और इत्तेहाद नहीं है तो फिर तीसरे लोग तो दरमियान में आएंगे। पहले आप अपने मामलात को ठीक करें ना। पाकिस्तान को एक बड़े भाई के तौर पे अफगानिस्तान की तरफ देखना चाहिए। जी नाज़रीन, नया दौर से हबीब अकरम साहब को और मोहम्मद कज़ाफ़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।